नमस्ते दोस्तों, आप सभी का प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 100 कड़कनाथ बर्ड्स का पोल्ट्री प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और याद रहे, ये प्लान सिर्फ 120 दिन यानी 4 महीनों के लिए है, तो इसमें जो भी रिकरिंग कॉस्ट आएगी वो सिर्फ 120 दिनों के लिए ही होगी। तो बेसिकली पोल्ट्री प्लान में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक है फिक्स कॉस्ट और दूसरी है रिकरिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमें सिर्फ एक बार लगती है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और रिकरिंग कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो बार बार लगती है। तो फिक्स कॉस्ट में आता है शेड, इक्विपमेंट जैसे फीडर, ड्रिंकर, ब्रूडर और इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, उसका वो सब फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो आप शेड एक बार बना दिया तो उसे बार बार बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ कुछ सालों बाद उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है। वैसे ही इक्विपमेंट का है, इक्विपमेंट में फीडर, ड्रिंकर हमें सिर्फ एक बार खरीदना होता है और कुछ सालों बाद उसे चेंज करना पड़ेगा या फिर उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी इंस्टॉलेशन वन टाइम रहेगा उसका। तो अब देखते हैं शेड की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बर्ड के लिए 1 to 1.2 स्क्वायर फीट एरिया लगता है। वैसे ही 100 बर्ड्स के लिए 120 स्क्वायर फीट एरिया लगेगा और 1 स्क्वायर फीट शेड बनाने के लिए हमें 200 रुपये खर्चा आता है। वैसे ही हमें 120 स्क्वायर फीट शेड बनाना है, तो टोटल खर्चा आएगा 200 इंटू 120, 24,000 रुपीज़। तो फिक्स कॉस्ट में दूसरा है इक्विपमेंट्स। तो 100 बर्ड्स के पोल्ट्री शेड के लिए हमें 3 फीडर और 3 ड्रिंकर की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में हमें 3 बेबी ड्रिंकर और 3 बेबी फीडर लगेंगे और बाद में जब चिक्स बड़े हो जाते हैं तब हमें 3 अडल्ट ड्रिंकर और 3 अडल्ट फीडर लगेंगे। तो टोटल हो गए 12 और हर एक फीडर और ड्रिंकर की कॉस्ट 150 रुपये होती है। तो टोटल इसका 1800 रुपये कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट में तीसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लाइट बल्ब्स, वायर्स, पाइप्स और लेबर चार्जेस इंक्लूड रहेगा। हम 1500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन का कॉस्ट अज्यूम करते हैं। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें 24,000 शेड की कॉस्ट है, 1800 रुपीज़ इक्विपमेंट्स के और 1500 रुपये इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ हो गई 27,300 रुपये। अब सेकंड टाइप की कॉस्ट है रिकरिंग कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमें बार बार हर बैच में लगेगी। तो रिकरिंग कॉस्ट में पहली कॉस्ट है 1 डे ओल्ड चिक की प्राइस। तो जनरली कड़कनाथ का डे ओल्ड चिक 30 से 60 रुपये पर बर्ड की रेट में मिल जाता है। अगर हम 40 रुपये पर बर्ड्स की प्राइस अज्यूम करते हैं तो 100 बर्ड्स की टोटल प्राइस होगी 4,000 रुपये। तो रिकरिंग कॉस्ट में दूसरा है फीड। पोल्ट्री बिजनेस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट फीड में ही लगती है। तो 120 दिनों के लिए एक बर्ड को अप्रॉक्सीमेटली 4 केजी फीड लगता है। तो 100 बर्ड्स के लिए ये होगा 400 केजी, यानी 50 किलो के 8 बैग। और एक बैग की कीमत एवरेजली 1500 रुपये होती है। तो इसकी टोटल होता है 12,000 रुपये। तो 100 बर्ड्स के लिए 120 दिनों तक हमें फीड का खर्चा 12,000 रुपये लगेगा। तो रिकरिंग कॉस्ट में तीसरा है मेडिसिन्स, जिसमें वैक्सीन, एंटीबॉडीज़, वाटर सैनिटाइज़र ये सब इंक्लूडेड होगा और इसकी कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं 500 रुपीज़। रिकरिंग कॉस्ट में चौथा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। 100 बर्ड्स के पोल्ट्री शेड के लिए हम 200 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल अज्यूम करते हैं। तो 120 दिनों के लिए यानी 4 महीनों के लिए ये होगा 800 रुपये। तो रिकरिंग कॉस्ट में पांचवा है लेबर, जो कि 100 बर्ड्स के पोल्ट्री प्लान में ऑप्शनल होगा। जनरली 100 बर्ड्स के पोल्ट्री यूनिट के लिए लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम 3,000 रुपये पर मंथ की वेजेस का लेबर रख सकते हैं। अब देखते हैं टोटल रिकरिंग कॉस्ट, जिसमें 4,000 रुपये डे ओल्ड चिक का प्राइस है, 12,000 रुपये फीड का है, 500 रुपये मेडिसिन का, 800 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल का और 3,000 रुपये लेबर का, जिसका टोटल होता है 20,300 रुपये। तो हमारी टोटल रिकरिंग कॉस्ट हो गई 20,300 रुपये। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट जो मैंने शुरुआत में बताई थी।
यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल रिकरिंग कॉस्ट। तो अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट है 23,300 रुपये और टोटल रिकरिंग कॉस्ट है 20,300 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हो गई 43,600 रुपये। ये हो गई हमारी फाइनल कॉस्ट, यानी 100 बर्ड्स के पोल्ट्री शेड को इनिशियली शुरू करने के लिए हमें 43,600 रुपये लगेंगे। तो अभी तक जो हमने बात की वो सभी इन्वेस्टमेंट में आता है और अब देखते हैं इसके रिटर्न्स क्या होंगे। तो नॉर्मली 120 दिनों में कड़कनाथ ब्रीड का एक्सपेक्टेड वेट 1.1 केजी होता है, मतलब एक बर्ड 1.1 केजी का। तो ऐसे ही 100 बर्ड्स का वेट 110 केजी होगा 120 दिनों में। और कड़कनाथ का सेलिंग प्राइस 450 से 1000 रुपीज़ पर केजी वेरी करता है। ये प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। तो ऐसे जगह जहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 1000 रुपीज़ पर केजी तक होता है, और जहाँ डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है वहाँ 450 पर केजी में भी मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपकी लोकेलिटी की मार्केट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होगा। तो अगर हम 450 रुपये सेलिंग प्राइस रखते हैं तो रिटर्न्स होगा 45,000 रुपये और हमारा इन्वेस्टमेंट है 43,600 रुपये। मतलब पहले ही बैच से हमें प्रॉफिट शुरू होगा। यहाँ हमारा प्रॉफिट 1400 रुपये होगा। अगर फिर से हमने कड़कनाथ की सेकंड बैच लेते हैं तो इस बार हमें फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब 23,300 रुपये फिक्स कॉस्ट के थे वो अब हमें नहीं लगेंगे, सिर्फ रिकरिंग कॉस्ट के 20,300 रुपये लगेंगे। तो सेकंड बैच में हमारा प्रॉफिट 24,700 तक होगा। ऐसे ही अगर हम 500 रुपये सेलिंग प्राइस रखते हैं तो रिटर्न्स होंगे 50,000, 800 से 80,000 और 1000 से 1 लाख रुपए तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। Just like mutual funds are subject to market risk, this poultry business or even any other business is too subject to market risk। मतलब पोल्ट्री बिजनेस में भी रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि बर्ड्स पर कोई अनकंट्रोल्ड डिसीज आ जाए तो हो सकता है कि पूरा शेड खाली हो जाए। या मार्केट रिस्क का एक एग्जांपल दूँ तो ये करंट कोरोना आउटब्रेक में एक फेक न्यूज़ आई थी कि पोल्ट्री बर्ड से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया और मार्केट डिमांड ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो गया और कोई भी पोल्ट्री बर्ड्स लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से पोल्ट्री ओनर्स को बड़ा लॉस हुआ था। और कड़कनाथ बिजनेस में मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो मार्केटिंग का है। कड़कनाथ के कलर और हाई रेट की वजह से इसकी मार्केट डिमांड बड़ी कम है। इसलिए मेरी आपको ये पर्सनल एडवाइस होगी कि अगर आप इस बिज़नेस में नए हो तो कम बर्ड से शुरू करें, यानी 100-200 बर्ड्स से ही शुरुआत करें, जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।